आज का टॉपिक होगा तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोग डिसोल्यूशन में कैसे करेगा, आज का टॉपिक ये होगा, यही सीखने वाला आज का हम लोग। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता था, पहले भी हम लोग ट्रीटमेंट किया हुआ है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और पीएसआर में किया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि वर्कर के लिए कुछ फंड बनाया जाता था, अगर किसी वर्कर को कुछ होता है तो इसी फंड से पैसा निकाल के उन लोगों को दिया जाता था। ये होता था या नहीं होता था? होता है, ऑब्वियसली बात ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोग सीखेगा। ठीक है, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुम्हारा बैलेंस शीट में कितना शो कर रहा है? 20,000। कितना शो कर रहा है? 20,000। किस साइड में? लायबिलिटी साइड में, पता है तुम लोगों को। ठीक है, और पहला केस नंबर 1 है कि देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है। जब कोई भी क्लेम आया नहीं है तो जो भी रिजर्व का पैसा होता है उसको किसको दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। रिजर्व प्रॉफिट ही होता है तो क्रेडिट होता है, बट ओल्ड पार्टनर को देखो तो क्या हो जाएगी? ये डेबिट है। किसको दे देगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। 20,000 बीइंग डब्ल्यूसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। दैट्स इट, पहला एंट्री हो गया, खत्म। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? इसका ट्रीटमेंट क्या रियलाइजेशन में होगा? तो इसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में होगा नहीं। क्या लिखना? ये एंट्री नंबर 1 है, यह लिखना नो एंट्री इन रियलाइजेशन अकाउंट। इसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगा। ठीक है, क्या इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा? यस, इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। कहाँ पे जाएगा? बाय डब्ल्यूसी रिजर्व, यहाँ पे जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 20,000। ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट इसको नोट डाउन करो। पहला केस हम लोग का हो गया कंप्लीट, पहला केस हो गया कंप्लीट। देखो नेक्स्ट केस नंबर 2 है। नेक्स्ट क्या तुम्हारा? केस नंबर 2। इसमें क्या तुम्हारा? देयर इज ए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना का है? 10,000 का क्लेम आया है, मतलब कोई वर्कर का हाथ वाथ टूट गया, हाँ, तो कितना का क्लेम मंगा है? 10,000 भैया दो। कितना का क्लेम? 10,000 का क्लेम। क्लेम आया तो कैसे होगा? पहले बात तो रिजर्व को खत्म करना पड़ेगा। रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट खत्म करेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो सेम चीज, पहले एंट्री WCR अकाउंट डेबिट। कितना है भैया? 20,000। कितना है? 20,000। क्लेम कितना आया? कितना का क्लेम है? 10,000 का। मतलब ये कहां पे जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट कितना का? 10,000 किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। लिख लो, ओल्ड पार्टनर लिख दो, अच्छा से समझ में आएगा ना। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10,000 हो गया। यही होगा एंट्री, यही एंट्री होगा। बीइंग WC क्लेम एडमिटेड। ठीक है, बीइंग WC क्लेम एडमिटेड एंड WC आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा होगा या नहीं होगा? देखो बीइंग WC क्लेम तो एडमिट किया, पहले लिखो मत, लिखने का टाइम देगा। WC क्लेम किया, बीइंग WC क्लेम एडमिट, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया कि एडमिट किया, एंड WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। WCR ट्रांसफर टू लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, चाहे बीइंग WC डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इस तरीके से लिख लेना। ये तो होगी हम लोग इसमें। अब इसका रियलाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, इस बार रियलाइजेशन में इफेक्ट जाने वाला है। क्या होगा? इस बार रियलाइजेशन में इफेक्ट जाएगा। तो सबसे पहले जाने से पहले जो भी रियलाइजेशन, देखो एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, इसको क्या करना? पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे। तो रियलाइजेशन क्रेडिट है ना, पे करेगा तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसको पे कर देना। क्या कर देना? पे कर देना। ठीक है, बीइंग क्लेम पेड, बीइंग क्लेम पेड कर देना। ये हो गया। ये दो एंट्री तो हम लोग को जनरल एंट्री हो गया। अब इसका इफेक्ट रियलाइजेशन में क्या जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट तो बनने वाला है नहीं,
क्योंकि हम लोग को कौन सा बना रहा है, डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट नहीं जाएगा इफेक्ट, बैंक में होगा। किसका इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट बैंक में जाएगा। बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा क्या, बैलेंस शीट में कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है। कहां पे जाएगा इसका इफेक्ट, बैंक में। तो सबसे पहले हम तुम लोगों को बताता रियलाइजेशन, कौन सा अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट होगा, इसका इफेक्ट रियलाइजेशन में, ये तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन में क्या होगा तुम्हारा, बाय होगा, WC कितना होगा तुम्हारा 10,000 भाई, 10,000 ना, 10,000। फिर रियलाइजेशन डेबिट में है, पैसा पे किया मतलब टू बैंक, ये किसका है, क्लेम, कौन सा है, क्लेम हो गया, ये पे हो गया। रियलाइजेशन में इफेक्ट समझ में आया, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे यहाँ पे तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल लगाना। पहले पार्टनर्स कैपिटल में देखो, ये तुम्हारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल बाय WCR, 10,000 जो बचा उसको क्या कर देगा, ओल्ड पार्टनर कॉल रेशियो में बांट देगा। ये हो गया इसका पार्टनर्स का इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक में, क्या में, जो यहाँ पे पैसा पेमेंट किया है नहीं किया है उसका इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक भी तो घटेगा। तो यहाँ पे बनाना बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्या लिखना, बाय WC क्लेम, क्या लिखना, क्लेम कितना, बाय WC क्लेम कितना भाई, हो गया। इसका इफेक्ट 3 जगह हुआ, तीनों में कर लो फटाफट, नोट डाउन करो इसको, समझ में आने बात, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट को साइड में बना दिया, बैंक अकाउंट लिखना बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 10,000 पैसा पे कर देना बैंक में, इसका ये इफेक्ट होगा। फिर हम लोग का केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 क्या है तुम्हारा, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया, 20,000 रुपया, क्लेम कितना का है 20। तो सबसे पहले क्लेम आया था, क्लेम को क्या करना पड़ेगा, सेटल। तो WCR क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट से डेबिट है क्लेम, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री नंबर 1 क्या होगा, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट कितना से 20,000, क्लेम कितना का गया, मतलब क्या पार्टनर को कुछ मिलेगा क्या इसमें, नहीं मिलने वाला है। तो भी WC क्लेम WC क्लेम ट्रांसफर टू रियलाइजेशन का लिख दो, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लिख दिया। विंग WC क्लेम ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर एंट्री नंबर 2 जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया उसको पेमेंट करेगा। तो क्या होगा तुम्हारा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 20,000 बैंक क्लेम पेड हो गया। इसका इफेक्ट रियलाइजेशन में क्या होगा, तो सबसे पहले बनाओ, ये बन गया तुम्हारा कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले लिखना बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना है तुम्हारा 20, यहाँ पे क्या होगा टू बैंक, कितना 20। क्या इसका इफेक्ट पार्टनर कैपिटल में, नो इफेक्ट। इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं है। फिर इफेक्ट क्या बैंक में जाएगा इसका इफेक्ट, यस ऑब्वियसली बात है, बैंक में इफेक्ट जाने वाला है। तो बनाना आप लोग बैंक अकाउंट बाय रियलाइजेशन, कितना खत्म, नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। फिर देखो केस नंबर क्या हम लोग का 4th है, क्या है 4th है। 4th में क्या है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया तुम्हारा 30,000, कितना है तुम्हारा, क्लेम ज्यादा आया है, रिजर्व क्या है कम है। तो क्या होगा, सबसे पहले रिजर्व को सेटल करेगा। एंट्री नंबर सेम करो, WCR अकाउंट डेबिट, कितना से 20 है तो 20 टू रिलेशन में कितना होना चाहिए 10,000, कैसे भाई 20। यहाँ पर लाइबिलिटीज क्यों बढ़ाना है, अगर मान लो तुम यहाँ पे मान लो कि 30,000 लिखेगा और एक्स्ट्रा से और लाइबिलिटीज बढ़ा ही नहीं बढ़ा, यहाँ पे ऐसा मत करो, इसको डायरेक्ट पेमेंट कर देगा। हम लोग क्या कर देगा, क्योंकि बुक क्लोज खत्म करना, हमको डिसोल्यूशन करना है ना, उसका बैलेंस रखना ही किया भाई, सबका पेमेंट करके
खत्म करना है, तो क्या होगा तुम्हारा बी WCR ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट हो गया। फिर दूसरा, अब देखो पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट कैसे करेगा, क्या होगा तुम्हारा रियलाइजेशन डेबिट टू, उल्टे लिख देंगे, रिलेशन टू बैंक अकाउंट। कितना तुम्हारा पेमेंट पूरा का कर देना है, लाइबिलिटीज 10 का पूरा खत्म करो, अब पेमेंट पूरा का कर डालो, यानी खत्म। बिंग WC क्लेम पेड खत्म। इसका इफेक्ट रियलाइजेशन में होगा, इसका इफेक्ट रियलाइजेशन में होगा, यस होगा। रिलेशन अकाउंट क्या होगा, बाय WCR कितना 20,000, आई एम टू बैंक 30, इजी है। फिर पार्टनर्स कैपिटल में कौन इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में नो इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में कोई इफेक्ट क्योंकि कुछ बचा नहीं है, उल्टा जेब से भरना। बैंक अकाउंट में इफेक्ट, यस बैंक अकाउंट में इफेक्ट जाएगा बाय रियलाइजेशन। कितना 30 खत्म। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। देखो लास्ट है क्या तुम्हारा केस नंबर 5, वेयर देयर इज नो WC रिजर्व इन बैलेंस शीट। अगर मान लो WC रिजर्व तुम्हारा बैलेंस शीट में मतलब जो अभी शो कर रहा था ना, तो तुम 4 एंट्री तो कर लिया, अगर मान लो शो ही नहीं कर रहा है और WC रिजर्व है तुम्हारा एडजस्टमेंट में, कहां में है, एडजस्टमेंट में, लेट्स सपोज, तो उस टाइम में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो करना क्या भैया, कुछ नहीं करना था तो कुछ नहीं, छोड़ना नहीं है, तो करना क्या है ना स्किप नहीं करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट खत्म कर देना पेमेंट, डायरेक्ट क्या करना पेमेंट, लिख दो, लिख डालो इसको, हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एंड न्यू क्लास में।